आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल। एम्बेसडर पार्क, आराम से जोरियो जाना। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं चू का बादशाह बन जाऊंगा। तो उस वक्त मुझे छोटे शहरों से आखिर क्या लेना देना। अच्छा, मैं आपको कामयाबी की दुआ देता हूँ। आप कामयाब हो जाइए। खुदा हाफिज। आपने उसे जाने दिया? और क्या करता? वो क्या चीज है जो आपको धमकी दे रहा था? क्यों ना रास्ते में मार दे, उसको पूरी तरह चुप करवाओ। क्यों यार बेटे, तुम इतना दम नहीं रखते। तुम फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ हम ये 10 शहर नहीं लेंगे। उसकी जुबान हमारे मामले में और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो देखो क्या तुम ये काम चुपके से कर सकते हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मारा गया तो बादशाह इसकी तहकीक करेंगी। ये तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है, चाहे तो खोज दीजिए, हमें क्या, कुछ खास नहीं ढूंढ पाएगी। क्यों यार, इस महारानी को हराना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। क्या वो इतनी काबिल है? आपने उसकी इतनी ज्यादा जांच की है? आज जोरियो ने जो सवाल उठाए उसके लिए सब लोग बेबस थे, लेकिन महारानी ने हौसले से जवाब दिया और चंद ही लफ्ज में मसला हल कर दिया। फिर हमारी सच में का क्या होगा? फिक्र ना करो, हमारा मंसूबा वैसा ही है। चाहे वो जितनी भी होशियार हो, लेकिन उसकी जगह भी मजबूत नहीं। वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा। बेटा, तुम्हारे बाप की उम्र हो गई है और तुम्हारा बाप ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें काबिल बनना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत किसी और के काम आ जाएगी। अच्छा, बातें समझ आ गई। ये एहसास, ये ताकत तो छोटी लड़ाई के बराबर नहीं है और ना ही आरामदेह है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये महारानी की रक्षक है, और अगर इसमें इजाफा कर दिया जाए तो कमांडर ली जुई, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं महारानी के पास जाके तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम एक मर्द होकर शिकायत करते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें इससे क्या? जिंदगी अहम है या इज्जत? क्विंसी, शुक्रिया। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? ओह, तो तुम्हें डर है कि मैं महारानी के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा, इसलिए तुम पहले ही शुक्रिया करियो ताकि मैं शिकायत न करूं। मुझे शुक्रिया कहना है तुम्हारा दवा आजमाने पर। मैंने जो तुम पर लगाई थी वो मेरी हड्डी और मांस को गीला कर देने वाली दवा थी। थोड़ी ही देर में तुम खून के पुतले में तब्दील हो जाओगे, बिल्कुल इंसान के जैसे। क्या कहा? बादशाह, वजीर आजम दू आ गए। जल्दी से वजीर आजम दू को अंदर लाओ। जी। वजीर आजम दू आ जाएं। बराहे करम तशरीफ रखे। कोई है? वजीर आजम दू के लिए चाय लाओ। मैं दुआ शुआलिंग बादशाह की खिदमत में हाजिर हूँ। वजीर आजम, आप इतनी तकलीफ ना उठाएं। वालिद मरहूम ने मुझे कहा था कि वजीर आजम दू को चाचा की तरह मानना। आखिर चाचा अपने भांजे को सलाम कैसे कर सकते हैं? नहीं बादशाह, अब आप फर्मा रवा है, रिवायत नहीं टूट सकती। वजीर आजम, आप तशरीफ रखिए। वजीर आजम, हमने आपको रात के वक्त बुलाया है कि एक अहम बात पर गुफ्तगू करें। ये उस शख्स किन्जी के जहन की बात का मामला है? बिल्कुल ठीक वजीर आजम, हमने पिछले दिन टॉप 3 स्कॉलर्स को बुलाया और ये गहरी मामूली बात देखी, इसीलिए हमने शिंजे को दरबार में जबरदस्ती रोका है, रोजे नवीज के तौर पर हमारी खिदमत के लिए। मगर ये वाकया आज भी अकल से बाहर लगता है, इसीलिए हमने आपको रात के वक्त बुलाया है। ये मामला तो वाकई अजीब है, लेकिन दरबार में आज आपने बहुत ही अच्छा किया है। किन्जी का मामला बहुत ही जबरदस्त था। अगर ये शख्स
बादशाह के काम ना आया तो हमारा नुकसान होगा। हमारी भी यही राय है, लेकिन वजीर आजम शिंजे शोहरत और बाकी चीजों की तरफ ज्यादा मगन नहीं लगता, बल्कि वो दरबार से निकलना चाहता है, एक आजाद परिंदे की तरह। शायद वो भी कमांडर इन चीफ की तरह हमारी जाती मोहब्बत पर नजर रखता है। हम भी बेबस हैं। मेरे ख्याल में तो किन्जी इस बारे में नहीं जानता कि उसकी जहनी आवाज हम सुनते हैं। शायद उसे पता नहीं, वरना क्या वो ये बादशाह कितनी जवान है, कितनी खूबसूरत, ये चेहरा, ये कद, इनके लिबास में भी ये चीजें नहीं छुप रही। बादशाह, आप कमांडर सी के आज के मामले को लेकर परेशान ना हो। जब तक हमारे पास किन्जी जैसे अच्छे लोग हैं तो वो उन्हें दरबार में नहीं देखना चाहेंगे। वजीर आजम तावीज फरमाइए। आजकल के दरबार की हालत आपको तो मालूम है। सी हुई का ग्रुप ताकत में है, आपकी बुनियाद अभी कमजोर है, लेकिन किन्जी उन लोगों के गिरोह के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता और दरबार में भी उसने सी हुई के ग्रोह को डांटा। अगर वो दरबार में रहता है तो आप उसकी हिमायत नहीं कर पाएंगी और अपनी काबिलियत दिखाने की वजह से वो दरबार में सिर्फ मुश्किलात में ही फंसेगा। लेकिन इस वजह से उसकी नेक दिली सब पर आश्कार हो गई। सच में वो बहुत काम का बंदा है बादशाह सलामत। वजीर आजम, क्या सच में ऐसा ही है? जी बादशाह, मेरी राय में भी ऐसा ही है। फिर वजीर आजम, हम इसमें क्या करें? फिलहाल तो सबसे जरूरी काम ये है कि अहल शख्स को रोका जाए। मेरे ख्याल से किन्जी आपके लिए हुकूमत चलाने और मुल्क पर कब्जा करने की खास कुंजी रहेगा। चाहिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े। ये महारानी इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी रक्षक तो और भी खूबसूरत है। और अगर ये दोनों मुझसे शादी कर लें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बादशाह को मेरे सलाम। इसकी जरूरत नहीं। शिंजे, तुम हमारी करीबी खास हो, आइंदा हमें देखकर सलाम नहीं करना। जी, हमारी महारानी का शुक्रिया। लगता है बादशाह बनना भी आसान नहीं। ये तो मुझसे भी पहले उठती है। पता नहीं ये लोग बादशाह बनने के पीछे क्यों लगे हैं। पता नहीं इसमें क्या है। शिंजे, तुम्हारी चोट का क्या हाल है? रुक जाओ, ये मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछ रही है। अगर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ तो ये क्या मुझे कहेंगी कि मेरे साथ रात गुजारो? मैंने सुना है ये बहुत ही अकेले रहती हैं, तो मेरा एक नाजुक सा जिस्म इनका वजन कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं, मैं झूठ बोलूंगा। बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि मैं प्रणाम राजकुमारी, उसकी चोट तो ठीक हो गई थी। शिंजे, अगर चोट ठीक हो गई है तो तैयारी करके तैयार हो जाओ। आज का दरबार तुम भी हमारे साथ बैठोगे। हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, रात गुजारने का कोई मामला नहीं। फिर तो ठीक है, बस दरबार में बैठना ही तो है। मैं पीछे बैठकर आराम से अपना वक्त गुजार लूंगा। वजीर आजम, आज दरबार में साय हुई ने जो कहा, मुकामी राजा लोगों के दरबार आने पर मुकामी हुकूमत को कमजोर करने का जिक्र किया। आपकी क्या राय है? सोचो बता दूं। शायद बादशाह सलामत मकामी हुकूमतों को कमजोर करना चाहती है। हम मुकामी हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं, मगर अपनी शोहरत के डर से हमने कुछ नहीं किया। बादशाह, मकामी हुकूमतों को कमजोर करना, इस पर हमें फिर से सोचना चाहिए। वजीर आजम, क्या सचमुच कोई चारा नहीं है? हमारे दादाजान के जमाने में औलाद ज्यादा थी, इसलिए बहुत से राजा बन गए। आज वो सब हमारे चाचा या ताया है, दाचू के लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। उनकी रियासतों का जमा दाचू का 1/3 हिस्सा है। उनकी आमदनी दाचू की सरकारी आमदनी से भी ज्यादा है। बादशाह सलामत, ये मामला बहुत अहम है। एक भी हरकत सब कुछ बदल सकती है। अगर एक भी गलती हुई तो राजा लोग बगावत कर देंगे और बादशाह सलामत की बुनियादें अभी कमजोर हैं। ये हमें इस पर और भी सोच विचार की जरूरत है बादशाह जी। वजीर आजम, आप देखिए ये मुकामी अफसरों की तरफ से भेजी हुई शिकायतें हैं। हमारे ये चाचा और ताया हमें कम समझते हैं। अपनी रियासतों में घर का सिक्का ढल रहा है, अपनी फौज बना रहे हैं, अपना कब्जा जमा कर रखा है, हुकूमत की बात नहीं मानते। वजीर आजम, हमने रिश्ते नहीं तोड़े, लेकिन अब भी उन्हें कमजोर नहीं किया तो राजू खतरे में आ जाएगा।
जो कुछ भी बादशाह ने कहा हम वो जानते हैं। आप मकामी हुकूमतों को कमजोर करना चाहती हैं और अकेली हैं और ताकत भी नहीं है। क्या हमें सिर्फ देखना पड़ेगा अपनी रियाया को उन खराब लोगों के हाथों सताए जाते हुए? आखिर ये बूढ़ा ही महारानी का साथी है, इसे परेशान करना होगा ताकि महारानी नाराज हो जाए। लेकिन इसने तो मेरी मदद की थी ना, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। अब क्या करूँ मैं? शिंजे, मुकामी हुकूमत को कमजोर करने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये अचानक मुझसे क्यों पूछ रही हैं? लेकिन मुझे तो मालूम है कि मुकामी हुकूमतों को कमजोर करने वालों का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हाँ, मैं समझ गया। ये महारानी तो मुकामी हुकूमतों को कमजोर करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उसकी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दें, यानी कि मुझ पर। तुमने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन मैं चालाक हूँ। बादशाह, मैं कम अकल हूँ, इस बारे में नहीं जानता। बादशाह सलामत, किन्सी अभी जवान है, उसे तजुर्बा नहीं, इसलिए कोई अच्छा ख्याल नहीं है। ये आम सी बात है। आप फिक्र न करें। क्या हम बेकसूर लोगों को फंसाने वाले हैं? ये बूढ़ा फिर से मेरी मदद कर रहा है। अगर मैं ना जानता कि तुम महारानी के साथी हो तो मैं सचमुच मान जाता। फिर भी मुझे फंसा रहे हो, बहुत बुरे हो। वजीर साहब, आप कहना चाहते थे कि बादशाह मुकामी हुकूमतों को कमजोर करना चाहती थी। क्या कोई सबूत है? महाराजा किन, मकामी हुकूमतों के हवाले से महारानी की सोच सभी जानते हैं। किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं। वजीर काय, मगर हमने सुना है कि पहले दरबार में आप ही वजीर काय ने मुकामी हुकूमत को कमजोर करने की बात की थी। हम राजा लोगों के दरबार में आने का फायदा उठाकर हम सबको खत्म कर देंगे। सुनिए सब लोग, मैं तो सिर्फ महारानी की जुबान बना हुआ था। अगर मुझे मकामी हुकूमतों को कमजोर करना होता तो क्या मैं आप लोगों के साथ ऐसे बैठा होता, या मैं आप लोगों से दूर भाग रहा होता? आपका कहना काफी हद तक ठीक है। फिर आपने हमें यहाँ बुलाया, आखिर किस लिए? आप सब हजरात चालाक हैं, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। चंद हजरात आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर हुए हैं। महारानी के लिए आप कोई आंखों का तारा नहीं बल्कि कीड़े हैं। आपके और हुकूमत के दरमियान बहुत से तनाजे हो सकते हैं आगे। हम लोग उससे बगावत कर देंगे। साबिक बादशाह ने बेकार लड़की को ताज पर बिठा दिया, हमें तो उससे पहले ही नाराजगी थी। छोटे भाई संभल कर। वजीर साहब, आपकी कोई बात है तो सीधी कह दो। हमें यहाँ बुलाया आखिर किस मंसूबे के लिए? राजा केन, इसके लिए मेरे पास तरीका भी है। बादशाह सलामत आ रहे हैं। बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर है। बराहे करम तमाम लोग खड़े हो जाए। बादशाह सलामत, शुक्रिया। तमाम चाचा ताए दरबार आए हैं। रास्ते लंबे हैं, शायद थक गए हैं। कोई है? कुर्सी लाओ। बादशाह सलामत, कुर्सियों की कोई जरूरत नहीं। हम दरबार आए हैं तो एक दरख्वास्त के लिए। अच्छा, आप सब चाचा ताया को एक दरख्वास्त है। बादशाह सलामत, आजकल हमारे नाकाबिल बेटे बड़े हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके सामने उनके लिए कोई मनसब मांग ले। चाचा, आपकी शिन रियासत अभी इतना नहीं कमा रही कि चंद बच्चों को पाल सके। बादशाह सलामत मजाक कर रही है। दूचों के कानून के मुताबिक किन रियासत की हर चीज सिर्फ मेरे वारिस के हिस्से में आ सकती है, मगर बाकी की चंद बातों का कोई सहारा नहीं। इसलिए हम सोचते हैं उन्हें बादशाह सलामत की खिदमत में भेज दिया जाए, कोई छोटा सा काम मिल जाए। आइंदा जब हम चल बसे तो बच्चे भूखे ना मरे। राजा शिन अभी भी ताकतवर है, ये बातें अभी जल्दी करने की है। बादशाह सलामत, हमारे ख्याल में ये चीज ठीक नहीं। तमाम राजा लोग पहले ही बहुत ताकत में हैं। अगर उनकी औलाद को भी मनसब मिला तो ये आगे खतरा बन सकते हैं। मेरी तो ये राय है कि इनको ना सिर्फ मनसब ना दिया जाए, बल्कि ये भी चाहिए कि उनकी रियासत वारिस को ना दी जाए बल्कि कम दर्जे वाली को दी जाए।
तो आप सब चाचा ताया सबकी भी यही राय है? बादशाह सलाम, हम सब बूढ़े हो चुके हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपनी औलाद के लिए कुछ इनाम मांग ले। उम्मीद है बादशाह सलामत हमारी बलिदान की तरह दर्दमंदी समझेंगी। बादशाह सलामत की मेहरबानी हो। बादशाह, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब हजरात बादशाह के रिश्तेदार हैं, अपने बुढ़ापे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दबाव डालकर ये क्या कर रहे हैं? वजीर साहब, हम तो बस अपनी औलाद के लिए कुछ इनाम मांग रहे हैं, पर आपने तो हमें दरबार पर दबाव डालने वाला कहा। वजीर साहब, क्या आप हमें कमजोर समझते हैं? बस दरबार में लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? बादशाह, उस वक्त साबिक बादशाह ने अपनी वफात के वक्त मुझे हुक्म दिया कि मैं बादशाह की हिफाजत करूं, और मुझे उनका एहसास है, इसलिए मैं जान देने से भी नहीं डरता। और आज अगर बादशाह सलामत मेरी जान ले लें या मेरा मनसब छीन लें, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ताकत हरगिज नहीं मिलने दूंगा जो कि बादशाह सलामत के दुश्मन हैं। बादशाह सलामत, हम बस अपनी औलाद के लिए कोई मनसब मांग रहे हैं, और ये बुढ़ा आदमी हमारे खिलाफ इतना जलील कर रहा है। मेरी औलाद बादशाह सलामत की बहन भाई की है। पहले बादशाह ने अपने भाई को ताज दिया। हम बादशाह के बेटे थे, कुछ नहीं कहा, अपनी रियासतों को चले गए। भाई भाई के दिल की मिसाल बनकर आज साबिक बादशाह चल बसे। बस एक सवाल हुआ है, क्या आप भी रिश्तों को भूल जाएंगी? चाचा फिक्र न करें, हम बेरहम नहीं हैं, मगर ये मामला बहुत अहम है। ज्यादा सोच विचार की जरूरत है ताकि हमारे खानदान वालों के साथ बदसलूक न हो। बादशाह, क्या आपने जय सलामत के बारे में सुना है? तमाम राजा लोग आज मुनसब मांग रहे हैं, कल दर्जा मांगेंगे। ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आज बादशाह सलामत इनकी बेजा दरखास्त को मंजूर करती हैं और दाचू के मुल्क के लोगों को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये सब देखकर भी सच कहूंगा। वजीर साहब क्यों जाते रहे? बादशाह सलामत, वजीर साई की बात वतन दोस्ती और मुल्क की भलाई की बात है। ये उम्मीद है बादशाह सलामत मुल्क और लोगों को अहमियत देंगे। हाँ महारानी साहिबा, दोनों तरफ की बातें सही है। एक तरफ वफादारी और रिश्तों का बोझ डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क और लोगों का खतरा दिखा रहे हैं। हम आखिर क्या करें? अब सब हमारे दाचू के सबसे अहम अफसर है। ये मामला बहुत अहम है। आप सब भी बातें कर लें। इस मामले पर आप सबकी क्या राय है? बादशाह सलामत, मुझे लगता है वजीर काल का कहना ठीक है। राजा लोग पहले ही ताकतवर हैं और इनाम नहीं दिया जाना चाहिए। बादशाह सलामत, मुझे लगता है राजा किन की दरख्वास्त ठीक है। पहले भी ऐसी मिसाल है, मानी जा सकती है। बेहुदा, ऐसे तो दाचू बादशाह सलामत का दाचू रहेगा या फिर राजा लोगों का दाचू रहेगा? मिस्टर लू, आप खतरे क्यों बना रहे हैं? आप राजा हैं, बादशाह के वफादार। क्यों वो काम करेंगे जो ठीक नहीं? शिंजे, तुम भी बताओ। मैं? बादशाह सलामत, दर्जे का छोटा सा रोज नवीस इतना छोटा मनसब राजा के मामले में बात करने का हकदार है? बादशाह सलामत, दर्जे का छोटा सा रोज नवीस इतना छोटा मनसब राजा के मामले में बात करने का हकदार है? ये औरत फिर से मुझे क्यों बुला रही है? पहले के वाकये से पता चलता है कि ये चाहती है कि इस बार भी मैं ही इस सब की जिम्मेदारी लूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये सारे बूढ़े मिलकर साफ साफ कोई ना कोई मिली भगत कर रहे हैं। जी हाँ, ये वजह है कि वजीर जाई ये बुज़दिल आज इतना गैर मामूली दिखता है। दरअसल वो हमारे सामने मिली भगत कर रहे थे। मैंने बहुत ज्यादा सोचा, लेकिन मैं ये चीज नहीं समझ पाया। इस जवान ने तो बहुत सीधी बात कर दी। बादशाह, ये मामला अहम है, इतनी जल्दी नतीजा नहीं निकलेगा। सोच विचार के लिए इस दरबार को यहीं रोकना चाहिए। नहीं वजीर आज़म, हम दरबार कुर्बानी देने आए हैं, वक्त कम है, टाल नहीं सकते। चाचा फिक्र न करें, कुर्बानी की रसूम अभी कुछ दिन है। हम जरूर आप सबके दरबार से निकलने से पहले आपको जवाब देंगे। आज दरबार खत्म किया जाए जब तक हम कोई दोनों तरफ मुनासिब नतीजा नहीं सोच लेते। अच्छा,
हम बादशाह सलामत के कुछ दिन इंतजार करेंगे। तो सभी सुनिए, दरबार खत्म। शिंजे, और दरबार का मामला तुम्हारी नजर में कैसा था? मेरा नजरिया क्या, मैं तो दूर से खड़ा होकर देखता हूँ। आप लोगों की लड़ाई में मैं क्यों पढ़ूं? बादशाह सलामत, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं भला इतने बड़े लोगों पर क्या राय रख सकता हूँ? ऐसा है? हाँ। मगर हमने तुम्हारी इस लिखावट में मुकामी हुकूमत के बारे में ज्ञान देखा है। क्या ये लिखावट तुम्हारी नहीं है?